हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। और आज दिन है मंडे और तारीख है 10। और प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। और वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू रखना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो प्लीज़। कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, तो जो क्लीनिंग का काम था वो मैं थोड़ा थोड़ा ही निपटाया था। कभी ये मैंने बहुत टाइम से साफ वाफ नहीं किया, पेपर चेंज नहीं किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अंदर वाले रूम में तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं हो पा रहा था। तो कल मैंने सबसे जो पूजा वाला मंदिर है, मतलब मंदिर वाला कमरा है, उसकी क्लीनिंग करी थी। और आज ये बाहर वाले की जो फ्रिज रखा है उस कमरे की मैं सफाई कर रही हूँ। तो ज़्यादा सामान नहीं है, फिर भी 10 मतलब आधे घंटे में पूरी सफाई हो जाएगी। तो ये जो मतलब मेरे कुछ कुछ सामान रखे हैं, जैसे कि कंघी वगैरह का सामान रहता है, वो तेल वेल जो भी रहते हैं वो सारे मैंने क्लीन किए। और फ्रिज पे कुछ टाइम से थोड़ी बहुत जो चीज़ें हो जाती हैं वो हो रही थी। और ये पता नहीं प्रिंसी ने कुछ बनाया था तो उसका रखा हुआ था। अब मुझे ये फ्रिज अच्छे से झाड़ के और साफ़ करना है, तो इसे अच्छे से ऊपर से साफ़ कर दूँगी। अंदर अभी कुछ चीज़ें हैं तो 2-1 दिन में मैं अंदर से भी फ्रिज को साफ़ कर दूँगी। जब सब्जियां बिल्कुल ख़त्म होने पे आएंगी ना, तब फ्रिज को साफ़ करो तो ज़्यादा आसानी होती है और जल्दी साफ़ भी हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा सामान रहेगा तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसे करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने उसे अभी ऊपर ऊपर से ही साफ़ किया था। और यहाँ पे फिर मुझे आज ना बेड शीट भी चेंज करनी थी। मैंने जो बताया था कल परसों जो बेड शीट ली थी वो डालनी है दोनों पे सेम सेम। तो ये जो कंबल उड़ते हैं उन्हें मैं फोल्डिंग करके रख दूँगी और रखने के बाद फिर मैं चादर को चेंज करूँगी और इन्हें धो दूँगी। जो चादर दोनों हैं, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। बाहर वाली थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इस कमरे में हर 24 घंटे रहते हैं ये समझ लो। और अंदर वाले में अभी जाना आना बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी सोचो चाहो तो 8 दिन भी चादर चल जाएगी, लेकिन इसकी नहीं हो पाती है, इसकी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस मैंने चादर को निकाल लिया है और पिलो कवर भी निकाल लिए। तो अब मैं पहले चादर सेट कर दूंगी, उसके बाद मैं पिलो कवर डालूंगी। क्योंकि क्या होता है लास्ट में वो सही से जब बेड सेट हो जाता है। और ये भी है कि अगर आप चादर ढंग से अगर सेट कर दी तुमने, तो बेड का और रूम का दोनों का ही लुक बहुत प्यारा लगने लगता है। तो ये चादर ली थी मैंने और बिछने के बाद मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मुझे। तो अपनी बता रही हूँ, आप लोग बताना कैसी लगी आपको। और यहाँ पे बस मेरा बेड बिल्कुल रेडी हो गया है। और बेड रेडी होते ही से ही देखो कितना अच्छा लगने लगा रूम। इतने से ही हो जाता है। और साउंड बज रहा है जिसमें सुबह सुबह मैंने भजन लगा दिए थे। मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह अगर भजन चालू हो जाए तो समझ लेना कि मतलब ये है कि काम होता रहता है और उधर चलता रहता है। तो ना तो काम का पता चलता है और ना ही इतनी थकान महसूस होती है। और ये अंदर वाली देखो बेडशीट बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, क्योंकि इसका यूज़ ही बहुत कम होता है। लेकिन मैंने कि आज साथ के साथ डालने हैं दोनों पे एक जैसी, तो मैंने इसे भी निकाल लिया है। तो शाम के टाइम जब नल आएंगे तभी मैं धोऊंगी, अभी तो नहीं। अभी सिर्फ फोल्ड करके मैं रख दूंगी दोनों चादरों को, क्योंकि शाम को जब पानी आता है तो आसानी होती है, अच्छे से धो लो। बाकी टंकी भी भर जाती है, लेकिन ये है कि फिर ये है कि मतलब कहीं गर्मी के मौसम में कभी कभी नल धोखा दे जाते हैं, किसी दिन आते नहीं हैं, तो इससे थोड़ी सी वो रहती है। तो टंकी भरी रहती है तो इमरजेंसी के लिए सही है। और जब नल आते हैं उस टाइम जितना काम निकाल सको उतना निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ पे फिर मैंने जब बेड सेट कर दिए तो उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। अगर आपका पार्टनर आपको साथ दे और अगर कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान लगने लगती है।
तो यहाँ की आज की वीडियो है ना, जो मैं अभी इस वक्त मतलब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, वो मेरे मतलब हस्बैंड ही शूट कर रहे हैं। उन्होंने बोला लाओ मैं कर दे रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे रहते हैं तो वो कर देते हैं, बाकी के तो उन्हें नहीं टाइम मिलता, तो ना तो उनसे बोल सकते हो और ना ही चाह के भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल टाइम उनकी ड्यूटी रहती है। ये है पूरा दिन उन्हें ड्यूटी में निकल जाता है। एक पुलिस वाले की तो ऐसी ही मतलब ड्यूटी रहती है, सुबह से शाम तक। सुबह जो 9-10 बजे गए, रात के 9-10 बजे और 11 भी बज जाए तो भी कोई वो नहीं है। तो 12 से 13 घंटे उनकी ड्यूटी चलती रहती है। तो घर के जो भी काम रहते हैं सारे काम मुझे खुद से ही निपटाने रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनके भरोसे बैठी रहूं और सारा काम रह जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उनके पास टाइम नहीं है और दूसरी बात, अगर इंसान हारा थका आता है फिर आप उससे मतलब फरमाइश करो कि वो काम करे कि ऐसा करे, तो नहीं हो सकता है। और ना ही अपनी भी हिम्मत नहीं होती कि थका हुआ इंसान आए और उससे किसी काम का बोलो। तो बस मेरी सारी झाड़ू निकल गई है। यहाँ पे किचन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और किचन में झाड़ू लगाने के बाद ना मैं फिर करूँगी और जो भी काम है मेरे वो नाश्ते का है। तो आज नाश्ते में सिर्फ मैं चाय ही बनाऊँगी, थोड़ी थोड़ी ले लेंगे टोस्ट के साथ तो हो जाएगा। और उसके बाद मैं नहा धो के फिर खाना थोड़ा सा लेट बनाऊँगी। अभी मैं खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ चाय वगैरह बनाने के बाद, जैसे कि अभी झाड़ू लगाए उसके बाद मैं पोंछा लगाऊंगी। इस टाइम दोनों बच्चे नीचे खेल रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह सबकी छुट्टियां चल रही थी तो सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे। और नीचे से खेलने के बाद आया था विवेक, तब तक मेरा पोंछा वगैरह सब हो गया था। तो आज वो अपनी चीज़ें खुद से ही कर रहा है, ज़्यादातर वो खुद से कर लेता है, कभी कभी बोलता है तो मैं कर देती हूँ। आज उसने खुद से ही नहाया और कपड़े पहने। नहा तो वैसे भी लेता है हर रोज़, मैं नहीं नहलाती, सिर्फ ये है कि तैयार कर देती थी, लेकिन आज उसने बोला नहीं मम्मी मैं खुद से करूँगा। और टी शर्ट पहनते से उसे पता नहीं क्या पता चला कि टी शर्ट में उसने पेंसिल के दाग लगाए थे, तो वो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो बोला मम्मी ये वाली मैं नहीं पहनूंगा, अब इसमें से कौन सी पहनूँ मैंने जो तेरी इच्छा हो वो पहन ले। तो यहाँ पे बस मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है, और साथ के साथ अब मैं इसे छान लूँगी। और टोस्ट लेके आ गया था विवेक दुकान से, तो बस अभी मैं गैस बंद करके और चाय को छान लूँगी। और चाय छानने के बाद ही मैं ना और बच्चों को और खुद ले लूँगी। तो आज सब्जी ली थी ना, सब्जी में आज मैंने गिलकी और ये फरी ली है, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, गिलकी बनाऊँ या फरी बनाऊँ। तो या तो फरी या गिलकी, लेकिन मेरा मन है कि गिलकी बना लूँ और रायता बना लूँ, तो दोनों हो जाएंगे, तो खाना भी मतलब अच्छे से हो जाएगा। तो बस अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बच्चों से एक बार और पूछूंगी कि आज उन्हें फरी खानी है या फिर गिलकी, और साथ में रायता तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी गर्मियों का समय है तो रायता बहुत अच्छा लगता है। और एक सब्जी बने और रायता बन जाए तो 2 सब्जी भी हो जाती है, और रायता अच्छा भी लगता है बच्चों को भी और खुद को भी। तो बस रेडी हो गया है नाश्ता, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो चलते हैं अब बच्चों की तरफ और उन्हें देते हैं नाश्ता। और यहाँ पे हम तीनों की हो गई चाय, और ये देखिए हम विवेक और प्रिंसी, अभी प्रिंसी ने नहीं नहाया है, विवेक ने सिर्फ नहा लिया था, तो बैठ के वो टीवी देख रहे हैं सब। और टीवी देखते देखते ही मतलब चाय पी रहे हैं। अभी इस कमरे में थोड़ी सी कम जगह बचती है, क्योंकि इस साइड से बेड डला हुआ है, जहाँ बैठे हैं उस साइड से बेड डालेंगे ना तो फिर प्रॉपर नाश्ता खाना खाने की जगह निकल आती है। तो अभी 2-4 दिन या 10 दिन की बात और है, फिर बेड इस साइड डल जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।